हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ब्लॉग। और आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के योगा से। तो अब जो ये हल्की हल्की धूप सुबह आती है, अच्छी भी लगती है। और इस धूप में बैठ के जो योगा किया जाता है उसका आनंद ही अलग है। बॉडी भी रिफ्रेश हो जाती है, साथ में दिमाग भी शांत होता है और हम अपने आने वाले पूरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज का सुबह का जो शेड्यूल था मेरा, वो कंप्लीट करने के बाद में हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई की, आज के दिन की जर्नी को। और इस यात्रा में मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना साथ दें, एक छोटा सा काम कर कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार यूं ही लुटाते रहें। कमेंट में अगर वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो ज़रूर बताएं। तो एक्सरसाइज करके मैं नीचे आ चुकी थी और नीचे आने के बाद में मैंने पी नींबू वाली चाय। और नींबू वाली चाय पीने के बाद में मैंने शुरू किया, मैं शुरू करने वाली थी अपनी पढ़ाई। पर उससे पहले मेरे पास में आ चुका था ये पार्सल, जो टॉपर नोट्स बुक का मैंने मंगवाया था। और अब करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, ये पैकिंग बहुत अच्छे से होकर आया था। मतलब अगर हम बुक मंगा रहे हैं तो हमें भी ये चिंता रहती है कि हमारी बुक कहीं फट ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसी लिहाज से इन लोगों को भी चिंता रहती होगी कि हमारी बुक जिन्होंने मंगवाई है उन स्टूडेंट तक प्रॉपरली पहुंच जाए, सेफली पहुंच जाए। तो इसीलिए इन्होंने अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से पैक करके भेजा था। तो आप देख सकते हैं ऊपर की जो पैकिंग है वो। उसके बाद में मैंने इसको ऊपर वाले रेपर को हटा दिया और उसके अंदर ये एक बबल वाला रेपिंग और किया हुआ था, जो भी सॉलिड था। इसको हटाने में भी मुझे टाइम लगा और फिर मैंने इसको रिमूव किया। और इसको रिमूव करने के बाद में इसके अंदर एक और रेपर था जो नॉर्मली आता है। फिर जो फटाफट मैंने इसको अनबॉक्स किया और जो भी जितने भी रेपर इस पर लगे हुए थे सबको हटाया। और आप देख सकते हैं ये 3 रेपर हो चुके थे जो इस पर लगे हुए थे। और तीनों का हटाने में रियल में वक्त लगा मुझे, ऐसा नहीं था कि फटाफट हो जाए। पर बहुत सेफ्टी के साथ में उन्होंने अपनी बुक को भेजा था। तो देखिए, फर्स्ट बुक है हमारी जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, जिसमें राजस्थान का जीके दिया हुआ है। यही सबसे मोटी बुक है इस बुक के सेट में। इसके अंदर ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री है और कल्चर, तीनों पार्ट दे रखे हैं। और उसके बाद में जो राजस्थान का सामान्य जीके सबसे मोटी होगी। सेकंड जो बुक थी वो बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और जो हमारा शैक्षिक परिदृश्य वो है। थर्ड बुक हिंदी की इसमें। फोर्थ जो बुक है वो अंग्रेजी की है। और फिफ्थ जो बुक थी वो सामान्य अध्ययन के, जो हमारा जो चैप्टर अलग से बुक दे रखी है वो। और सिक्स बुक थी वो विज्ञान एवं गणित दोनों की मिक्स दे रखी थी। और इन बुक के साथ में ही इनके अंदर इनकी शिक्षण विधियाँ भी दे रखी है। और मैंने इन बुक के 1-2 चैप्टर को आराम से अच्छे से पढ़ा है, बुक को पूरा एनालिसिस किया है अच्छे से। और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है। आई होप कि इस बुक के साथ मैं इस एग्ज़ाम में और बेहतर कर पाऊँ, मुझे ये बुक नई दिशा दे और नया कुछ सीखने को इस बुक से मिले। एग्ज़ाम के लिहाज से ये बुक अच्छी साबित हो। तो फिर उसके बाद में मैं आती हूँ अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जो हमारे नोट डाउन किए हुए थे क्वेश्चन थे वही करेंगे और उन्हीं को याद करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे याद नहीं हो रहे थे। रिपीट करने के बाद में भी 2-3 दिन लगातार हो गए मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे निकल के आ रहे थे जो मुझे याद नहीं हो रही। उसके बाद में करंट जीके पढ़ना मैंने शुरू किया। तो करंट जीके के अंदर लोकसभा और विधानसभा को पढ़ा था। और जो लोकसभा के अंदर हमारी 25 सीटें हैं उनके अंदर कौन चुनाव जीता, कौन हारा, वो था। और विधानसभा वाली सीट में भी यही है। और मंत्रिमंडल दे रखे थे, किसको कौन सा मंत्री मंडल कैबिनेट मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया है, वो दे रखा। तो उसके बाद में मैंने पढ़ा मैथ। और मैथ के अंदर जो पहला चैप्टर था, जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मैंने मैथ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, उसके सारे जो चीज़ें थी न्यूमेरिकल था वो मैंने खुद करके देखा वापस। और अगले दिन हम नया चैप्टर शुरू करेंगे इसके अंदर। फिर मैंने वापस शिक्षण विधियाँ पढ़ी और शिक्षण विधियों के अंदर हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर रहा
अवलोकन जो कल मैंने बताया था प्रश्न पत्र निर्माण करना, उसके बाद में इसमें जो प्रैक्टिकली करके आप किस तरीके से किसी रिजल्ट निकाल सकते हैं वो भी दे रखा है, जिसमें अवलोकन आता है, साक्षात्कार आता है और एक दो चीज़ें अवलोकन करके, साक्षात्कार करके, पोर्टफोलियो के द्वारा, इस तरीके से और भी केस अध्ययन के द्वारा ये जो मैटर था पूरा दे रखा था। और उसके बाद में ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद में मैं पढ़ती हूँ हमारे मेले। तो मैंने शुरू यही किया है कि जो भी इस एक पेज पे जितना भी दे रखा होगा वो सब याद करूँगी मैं एक दिन के अंदर, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ने वाली। नेक्स्ट डे उसी को रिपीट करूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपना कुछ शेड्यूल बनाया है इस बुक को लेकर। और जीके की बात करते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ा मैंने, और ज्योग्राफी के साथ में जो इसमें जो मुग़ल साम्राज्य वाला दे रखा था वो चैप्टर भी इसी बुक से मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ, ताकि बुक में भी हमें जो अनुक्रमणिका दे रखी है उसके आधार पर हमें ये पता चल सके कि हमारा कौन सा टॉपिक हो गया कौन सा नहीं। तो बार बार सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें भी पता चल जाता है कि बुक से हमने क्या पढ़ लिया है क्या नहीं। तो बुक होने का फ़ायदा होता है। पिछली बार मेरे पास में बुक नहीं थी, तो इस बार मैंने सोचा चलो बुक मंगवा लेते हैं, अच्छा भी रहेगा, कुछ अलग पढ़ने का भी मौका मिलेगा और अच्छा भी लगा मुझे। मैं इस बुक से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अगर आपको भी इन बुक को मंगाना है तो मुझे प्लीज़ बताना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ में। और 6 बुक का सेट है और सही है, अच्छी बुक है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ दे रखा है, नहीं, हमारे एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना हमारे एग्ज़ाम में आप PYQ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, पीछे वाले पेपर जो आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस बुक में कितना क्या कुछ दे रखा है। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी कि जो एग्ज़ाम में आता है वही दे रखा है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ इसमें नहीं दे रखी है। और वो बोलते हैं ना कि इस बुक को आप 3 से 4 बार आराम से रिवाइज कर लोगे। अदरवाइज़ जो हैवी बुक्स होती है जिसमें बहुत सारा मैटर होता है उसको हम 4 से 5 बार रिवाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर हो जाता है और एक साथ में इतने सारे मैटर को रिवाइज करना हो भी नहीं पाता है। और इसमें सिस्टमेटिक ढंग से मैप के आधार पर एक एक चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन किया हुआ है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।